एक हमारे बाल मुनि हैं, मान लो बड़े स्मरण शक्ति संपन्न है, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत जल्दी विकास में आगे बढ़ रहे हैं, तो मानना चाहिए ज्ञान के क्षेत्र में विकास हो रहा है। उस बाल मुनि के ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम अच्छा है, तो ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोपशम के कारण उस बाल मुनि की प्रतिभा प्रखर है और वह प्रतिभा के द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में विकास भी कर पा रहा है, कर रहा है। उसके ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम है, ऐसा लगता है। दूसरा बाल मुनि है, ज़्यादा याद नहीं कर पाता, दिन में 4 श्लोक भी याद करना मुश्किल है, समझ शक्ति भी बहुत प्रखर नहीं है। इसका मतलब उस बाल मुनि की अपेक्षा इस बाल मुनि के ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम कम है, तो ज्ञानावरणीय का उदय थोड़ा ज़्यादा है, तब वह ज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक मुनि कितना विद्वान, हम श्रीमद् दयाचार्य को याद कर लें, कितने ज्ञानी बन गए थे, और आचार्य भिक्षु को देख लें कैसे ज्ञान के क्षेत्र में कितने आगे बढ़े होंगे। तो अब उनके ज्ञानावरणीय क्रम का कोई क्षयोपशम था, ऐसा लगता है। अब स्वामी जी किस प्रकार दृष्टांतों से और किस तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर देते, तो ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम न हो तो यह विकास होना मुश्किल है। गुरुदेव तुलसी को हम देख लें, हमने आंखों से देखा है उनको, तो गुरुदेव तुलसी कितने ग्रंथाग्र कंठस्थ कर लिए थे, हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान तो कंठस्थ कर लिया था उन्होंने अपने मुनि काल में। बाद में कुछ किया हो तो किया हो सकता है, तो ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम न हो तो इतना कंठस्थ होना भी मुश्किल है। और कंठस्थ ही नहीं, उनकी ग्रहण शक्ति पासात प्रतिपादन शक्ति भी, वो भी बिना ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोपशम के होनी मुश्किल है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देख ले, कितना तो कंठस्थ ज्ञान, कितना संस्कृत भाषा का ज्ञान, कितना दर्शन का ज्ञान, आगम का ज्ञान, योग का ज्ञान, कितने कितने विषयों का ज्ञान, न्याय तर्क जो भी था, इतना ज्ञान है, तो ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोपशम के बिना संभव नहीं लगता। तो विशेष क्षयोपशम हो तो ऐसा हो सकता है। तो यह जो ज्ञानात्मक व्यक्तित्व है, तो ज्ञानावरणीय क्रम के विलय से जुड़ा हुआ है।